किया और कहा, मूर्खों, तुम जो दिव्य तेज मेरे गर्भ में जाना चाहिए था उसे तुमने ग्रहण कर लिया। अब मैं कैसे मां बनूंगी? और मैं जब मां नहीं बन सकती तो तुम समस्त देव, तुम्हारी पत्नियों को भी मैं श्राप देती हूं कि तुम समस्त देवों की जो पत्नियां हैं उनके भी कभी कोई संतान नहीं होगी। जब इस प्रकार से श्राप देने लगी और अग्निदेव से कहा, तो कबूतर रूप में तूने अग्नि इस दिव्य तेज को धारण किया, मैं श्राप देती हूं अब तक तेरे में केवल पवित्र यज्ञ होते थे, आज के बाद में गंदी वस्तु भी तेरे अंदर जलाई जाएंगी। और उसी दिन से मुर्दे भी उस अग्नि में फूके जाने लगे। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी आप क्रोध में मत आइए, क्या आपको याद नहीं कि आपको तो बांझ होने का श्राप है? आप कैसे मां बन सकती थी? जब सारी बात पार्वती को ध्यान आई तो पार्वती ने सोचा, अरे ये मेरे से कैसी गलती हो गई। तब शंकर भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो अग्नि, तुम्हारे अंदर बुरी वस्तुएं जलाई तो जाएंगी, लेकिन बुरी वस्तुएं जलाने के बाद भी तुम सदैव पवित्र रहोगे, ये मेरा वरदान है। इसलिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में अग्नि अपवित्र नहीं होती। और कहा, देवों, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे जो पत्नियां हैं, देव पत्नियां, वो मानस पुत्र को जन्म दे सकेंगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। और तब वो जो कबूतर था जिसने अग्नि रूप धारण किया, अग्नि ने जिसने कबूतर रूप धारण किया था, उस कबूतर को भी वरदान दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुमने मेरे दिव्य तेज को ग्रहण किया है अपने मुख के द्वारा, तो जो कोई भी संसार में व्यक्ति तुम्हें दाना देगा वो सदैव सुख समृद्धि से भरेगा। इसीलिए कबूतर आदि पक्षियों को दाना डाला जाता है। लेकिन जो हम दाना डालें, प्रयास ये करें कि कभी भी अपने घर की छत पे ना डालें। कबूतर को जो दाना डालें उसके लिए बाहर जो जगह बनाई होती है वहीं जाकर के वो दाना डालना चाहिए, क्योंकि वास्तु के नियम के मुताबिक घर की छत पर कबूतर की जो विष्ठा है वो नहीं गिरनी चाहिए। और तब अग्निदेव उस दिव्य तेज को जब वो कबूतर धारण नहीं कर पाया तो वो कबूतर कहने लगा, प्रभु मैं आपके इस दिव्य तेज को संभाल नहीं सकता, मैं क्या करूं? तब कहा, एक काम करो, तुम इस दिव्य तेज को ले जा करके किसी स्त्री के घर में पहुंचा दो और उससे ये बालक जन्म लेगा। बोले, किस स्त्री के घर में पहुंचाऊं? तो नारद ने सूत्र बताया, एक काम करो, तुम गंगा के में जाकर के वहां पे जाकर के वमन कर दो और उससे वो बालक गंगा के द्वारा वो पुत्र जन्म लेगा। और इधर गंगा में जाकर के उस पक्षी ने उस दिव्य तेज को डाला है और दिव्य तेज डालने के कारण गंगा के गर्भ से उस बालक ने जन्म लिया। इधर सप्तऋषियों की पत्नी अरुंधति को छोड़कर के जो 6 पत्नियां थी वो गंगा स्नान कर रही थी और गंगा माँ से कामना करी कि माँ आप हमें सुंदर पुत्र की प्राप्ति करवाएं। तो उसी समय वो गंगा में से वो बालक उन देवियों को मिला और उन 6 देवियों का नाम था कृतिका आदि। ये जो 6 कृतिकाएं थी वो देवियां थी। उन्होंने उस पुत्र को लिया तो आपस में झगड़ा करने लगी, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये मेरा दूध पिएगा, ये मेरा दूध पिएगा। और 6 माताएं जब इस प्रकार से झगड़ा करने लगी तो कहते हैं उस समय समस्त उन 6 कृतिकाओं के मुख से दूध पीने के कारण भगवान के 6 मुख हुए और कृतिकाओं के ये बालक बने, इसलिए इनका नाम हुआ कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की जय। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठीवीं तिथि के दिन कार्तिकेय महाराज ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में कृतिकाएं उन्हें अपने पास में ले आईं और बड़े विधिवत पालन पोषण करने लगे। एक दिन विश्वामित्र जी वहां से निकल रहे थे। विश्वामित्र जी ने उस बालक के दिव्य तेज को जब देखा तो उस छोटे से बालक के दिव्य तेज को देख करके उसकी बड़ी सराहना करी, बड़ी प्रशंसा की विश्वामित्र जी ने और बार बार उस बालक की स्तुति करी, ऐसा दिव्य वो शिव का बालक। तब प्रसन्न होकर के कार्तिकेय जी ने कहा कि आप मेरा जातकर्म संस्कार कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा लेकिन मैं तो जाति से क्षत्रिय राजा हूं, क्योंकि विश्वामित्र जी जाति से तो ब्राह्मण है नहीं, वो तो गाधी राजा के बेटे हैं वो तो, और गाधी तो जो थे वो क्षत्रिय वंश के राजा थे, लेकिन जिस औषधि के द्वारा उत्पन्न हुए थे वो औषधि ब्राह्मण वाली थी।
इसलिए ब्राह्मण औषधि का फल होने से स्वभाव ब्राह्मण का था। तो कार्तिकेय जी ने वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से आपको भी ब्राह्मण माना जाएगा। और ऐसा वरदान जब विश्वामित्र जी को दिया तो उस कार्तिकेय बालक का जात कर्म संस्कार विश्वामित्र जी के द्वारा संपन्न किया गया और नाम रखा गया स्कंद। भगवान कार्तिकेय का एक नाम है स्कंद। हम जो पढ़ते हैं ना स्कंद पुराण, वो कार्तिकेय जी ने ही सर्वप्रथम कही है। स्कंद नाम रखा उस बालक का नहीं, शिव पुत्र हैं कार्तिकेय। तब अभी मन में ये सोच रही हो कि पार्वती को श्राप क्यों मिला, बांझ क्यों थी वो। हाँ, अभी थोड़ी देर में उसका भी उत्तर आएगा। तो कहते हैं उस बालक ने तीनों लोकों में अपनी कीर्ति को बहुत फैलाया। इंद्र को जब पता चला कोई बालक ऐसा जन्म लिया है जो अपनी कीर्ति को बहुत फैला रहा है, तो इंद्र को ये लगा कहीं हो ना हो ये मेरे सर को हासिल कर ले। तो इंद्र सेना लेकर के उस बालक को मारने के लिए जब आया, तो बालक को जब मारने के लिए आया तो अपने वज्र से प्रहार किया उस बालक के बाएं चरण में। और बाएं चरण में जब प्रहार किया तो उस स्कंद से शाक नामक एक और व्यक्ति उत्पन्न हो गया। शाक के पैर में जब वज्र मारा तो विशाख नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। विशाख के जब हृदय में प्रहार किया तो कहते एक निगम रूपी पुरुष उत्पन्न हुआ। और स्कंद, शाक, विशाख और निगम ये चारों मिलकर के जब इंद्र के पास में आए तो बड़ा विशाल युद्ध हुआ और इंद्र वो युद्ध हार गया और क्षमा याचना करके पुनः स्वर्गलोक पर चला गया। बड़ी कीर्ति फैलने लगी उस बालक की। उस बालक की जब कीर्ति फैलने लगी तो एक बार देवताओं ने बड़े चमत्कार देखे उस बालक के। तो पूछा आप कौन हो, लेकिन अपनी पहचान किसी से बताई नहीं उस बालक ने कि मैं कौन हूं। एक समय पार्वती ने, जब बहुत समय बीत गया तो पार्वती ने पूछा है, प्रभु मैं जानना चाहती हूं वो बालक, आपका जो दिव्य तेज था वो व्यर्थ तो जाने वाला नहीं है। वो बालक कहाँ है जो आपके दिव्य तेज से उत्पन्न हुआ है? उस बालक ने जन्म लिया या नहीं लिया? तो शंकर भगवान ने कहा, देवी उस बालक ने जन्म लिया है गंगा के गर्भ के द्वारा। तब पूछा नारद ने कि गंगा के गर्भ से जन्म क्यों लिया? तो बताते हैं ब्रह्मा जी कि गंगा के गर्भ से जन्म इसलिए लिया क्योंकि गंगा को यह वरदान था। पार्वती और गंगा दोनों बहनें हैं और दोनों बहन होने के कारण जब नारद जी पार्वती को ये उपदेश दे रहे थे कि शंकर भगवान कौन है, तो गंगा ने भी इस वर्णन को सुना था। तो गंगा ने भी मन में ये सोचा कि मैं भी शिव को पति रूप में प्राप्त करूं। गंगा भी तपस्या करने के लिए आई। गंगा जब तपस्या करने के लिए आई तो पार्वती ने गंगा से कहा, देख बहन अभी थोड़ी देर में दुर्वासा ऋषि आने वाले हैं और वो कभी किसी स्त्री से अपने पैर को नहीं छुआते और वो किसी से बोलते भी नहीं, इसलिए तुम झुक करके प्रणाम मत करना उन्हें तो वो बुरा मान जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे। तुम एक काम करना, केवल जल के द्वारा उनके चरणों को धो देना, थोड़ा सा जल लेकर के उनके ऊपर फेंक देना चरणों पर। गंगा ने कहा ठीक है। और दोनों बहनें जब तपस्या करने लगी तो दुर्वासा ऋषि वहां से निकलने लगे। दुर्वासा ऋषि निकलने लगे तो पार्वती ने तो मनी मन में प्रणाम कर लिया, लेकिन गंगा ने जल लेकर के दुर्वासा ऋषि के चरणों पे छिड़क दिया। अब दुर्वासा ऋषि के चरणों पे जब जल छिड़का तो दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। अरे मूर्खा, तू मेरे ऊपर इस प्रकार से जल छिड़कती है, उपहास करती है, संत का अपमान करती है। मैं यहां से निकल रहा हूं और तू मेरे ऊपर जल फेंकती है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल ही हो जा। जब जल होने का श्राप दिया और पार्वती हल्की सी मुस्कुराई तो गंगा समझ गई ये हो ना हो पार्वती ही ऐसा चाहती थी। तब पार्वती से कहा, पार्वती तेरी ऐसी ईर्ष्या मेरे प्रति? तूने मुझे ऋषि के द्वारा श्राप दिलवाया कि शिव तुझे पति रूप में प्राप्त हो, तो मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि शिव तुझे पति रूप में तो जरूर मिलेंगे, लेकिन तू कभी उनके द्वारा अपनी गृहस्थी को नहीं बढ़ा पाएगी क्योंकि तू बांझ होगी। तेरा वो पति तो होंगे लेकिन तेरे कोई पुत्र नहीं होगा।
ऐसा श्राप जब दिया तो दुर्वासा सारी स्थिति को समझ गए कि ये क्या स्थिति है। तब गंगा से कहा है, गंगा मैं अपना श्राप तो तुमसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम शिव की पत्नी शरीर रूप से तो नहीं होगे, तुम जल ही बनोगी, क्योंकि मेरा श्राप है। लेकिन जो जल तुम बनोगी वो गंगा जल होगा, जो ब्रह्मा के कमंडल में भरा जाएगा। और ब्रह्मा के कमंडल में ये जल जब भरा जाएगा तो जब भगवान वामन अवतार लेंगे और वामन अवतार के जब चरणों को धोया जाएगा इस तुम्हारे जल के द्वारा, तो तुम्हारे इस जल की महिमा और बढ़ जाएगी। तीनों लोगों में वामन के चरणों के धोने के कारण तुम्हारे इस जल का महत्व बहुत हो जाएगा। और इसीलिए गंगा जल की महत्वता बढ़ी। तब पावन गंगा मां प्रसन्न हुई और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम शिव की मानस पत्नी के रूप में सदैव वास करोगी। ऐसा वरदान दिया और कहा, देवी उसी श्राप के कारण तुम बंध्या हो। और कहते हैं तभी आगे चल करके जब मां ने अवतार लिया था, गंगा ने, और जटाओं में प्रवेश किया था, तो पहला वरदान यही मांगा था कि मैं जटाओं में से तभी निकलूंगी जब आप मुझे मानस पत्नी स्वीकार करेंगे। और शंकर भगवान ने जब अपनी मानस पत्नी स्वीकार किया है तभी गंगा में से, ये जटाओं में से गंगा प्रकट हुई है। और ये वरदान मांगा है कि मैं आपकी पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन आपके पुत्र की माता मैं ही बनूं। तो भगवान ने वरदान दिया था कि मेरे जो प्रथम पुत्र होगा उसकी मां तुम ही बनोगे। इसलिए गंगा जो बह रही थी उस गंगा के गर्भ से ही कार्तिकेय महाराज ने अवतार लिया है। तो आज आपने जाना कि कार्तिकेय जी जो हैं वो पार्वती के गर्भ से जन्म नहीं लिया, बल्कि गंगा के गर्भ से। और कृतिकाएं सप्त ऋषियों की पत्नियों के द्वारा पालन करने के कारण उनका नाम कार्तिकेय हुआ है। और वो 6 कृतिकाएं थी, इसलिए भगवान कार्तिकेय के 6 मुख हैं, क्योंकि 6 माताओं का एक साथ दुग्ध पान किया था। इसलिए कार्तिकेय कितने मुख हैं? 6 मुख, 6 कृतिकाओं के द्वारा पालन किए गए थे। कार्तिकेय जी ने अवतार लिया। पार्वती ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप उस बालक को अब यहां लेकर के आए, मैं अपने उस बालक को देखना चाहती हूं, क्योंकि मेरे मन में भी है कि मैं अपने उस बालक को एक बार देख सकूं। मैंने जन्म नहीं दिया लेकिन आपका पुत्र है। तब कहते हैं नंदीश्वर को भेजा है और कहा, हे नंदी तुम जाकर के उस बालक को लेके आओ। तब नंदी वहां पर जब पहुंचे हैं तो नंदी को शत्रु समझ करके कार्तिकेय जी मारने के लिए दौड़े हैं। तब नंदी महाराज ने प्रणाम किया और कहने लगे, भ्रात परिवृतम शृणु मे मातरश्च शुभावहाम प्रीति तो हम महिषेन सहरत्र शंकरेण चा। प्रभु हम आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं, मैं आपका भाई हूं। और आप जानते हैं शंकर ही शिव जो समस्त सृष्टि का पालन करने वाले हैं, लय करने वाले हैं, स्थिति करने वाले हैं, उन शिव के पुत्र आप हैं कार्तिकेय। और उन शिव भगवान ने, मां पार्वती ने आपको कैलाश पर्वत पर बुलाया है। तब कृतिकाओं ने मना किया तो कार्तिकेय ने कहा, मैं आऊंगा तो सही, लेकिन मेरी प्रथम मां तो जो हैं वो ये कृतिकाएं हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, लेकिन मेरे पिता शिव की पत्नी पार्वती हैं, इसलिए वो भी मेरी मां ही मैं उन्हें मानता हूं, इसलिए मैं कैलाश पर्वत पे चलूंगा। और तब कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर आए हैं। और कैलाश पर्वत पर जब आए हैं तो कहते हैं बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया है कार्तिकेय भगवान के आने पर, और 1 महीने तक वो उत्सव चला है। और वो विशाल उत्सव जब चलने लगा तो कहते हैं मां पार्वती ने बहुत से वरदान दिए कार्तिकेय को, और कैसे इस उत्सव में कार्तिकेय की जो मां गंगा हैं वो भी इस उत्सव में आई हैं। वरदान दिया कार्तिक को कि कार्तिक, ये जो कार्तिकेय जिस महीने में तुम्हारा ये उत्सव मनाया गया है, ये पूरा महीना तुम्हारे नाम से पूजनीय होगा, और वही महीना कार्तिक का हुआ।
और कार्तिकेय को गंगा को ये वरदान दिया गया कि गंगा ये तुम्हारा पुत्र है कार्तिकेय, इसलिए कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होगा, क्योंकि तुम कार्तिकेय की मां हो, इसलिए कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का अधिक महत्व है। शंकर भगवान ने वरदान दिया, गंगा तुम मेरी मानस पत्नी हो, इसलिए सावन के महीने में भी जो कोई मेरा भक्त मेरे ऊपर तुम्हें सजा धजा के लेकर के आएगा और सजा धजा कर ला करके सावन के महीने में मेरे ऊपर तुम्हें अर्पित करेगा, उसकी मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करूंगा। इसलिए सावन के महीने में कावड़िया आते हैं। पूछते ना, ये कावड़ लेकर के क्यों जाते हैं? चाहे तो एक बोतल में वैसे भी भर जल ला सकते हैं, लेकिन ये वरदान था कि तुम मेरी मानस पत्नी हो, ऐसे तो तुम डोली में नहीं आ पाई, लेकिन जो कोई मेरा भक्त तुम्हें सजा धजा करके डोली में बिठा करके लाएगा और मुझे अर्पित करेगा, उसके मैं समस्त मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। इसीलिए उसी दिन से सावन के महीने में भक्त गंगा जी जाते हैं, गंगा जल को भरते हैं और डोली की तरह सजा करके माँ गंगा को अपने कंधे पे रख करके लाते हैं, एक सुहागन स्त्री की तरह, और लेकर के फिर भगवान शिव पर अर्पित कर देते हैं। और कावड़ तो हरियाणा में ज्यादा ही चढ़ाई जाती है। कहते क्यों चढ़ाते हैं? कहते हैं तुम भोले बाबा को उनकी पत्नी से मिला दो, वो तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिला देंगे। तो शादी ना होती हो, और हरियाणा में तो लड़कों की शादी की ज्यादा ही परेशानी रहती है, तो कहते तुम भोले बाबा की पत्नी से उन्हें मिला दो, वो तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिला देंगे। इसलिए बहुत से भक्तगण विवाह की कामना को लेकर के भी शंकर भगवान पर कावड़ अर्पित करते हैं। और ये इसीलिए ये बात है कि दुल्हन की तरह से जाकर के गंगा जल को लेकर के आते हैं। भगवान शिव का ये वरदान है। माँ गंगा को एक बड़ा सुंदर गंधर्व आया उसी सभा में, बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा था, मोर पंख लगा करके नाच रहा था। कार्तिकेय जी मचल गए कि मुझे तो यही गंधर्व चाहिए। तब कहते हैं माँ ने बड़े सुंदर एक मोर को कार्तिकेय जी को अर्पित किया है और कहा ये तुम्हारा पहला गिफ्ट है मेरी तरफ से। और उसी दिन से भगवान कार्तिकेय ने उस जो गंधर्व था मोर का, उसे स्वीकार किया है और भगवान कार्तिकेय की सवारी हुई मोर। बड़ा सुंदर उत्सव चला। कहते हैं बहुत समय उत्सव चलने के बाद में देवताओं ने कहा कि अब ये तारकासुर नाम के राक्षस का उद्धार कब करेंगे? तो कहते हैं फिर उसके बाद में बड़ी सेना तैयार की गई और जो उस तारकासुर राक्षस के साथ में जो सेना थी, तब देवासुर महासंग्राम हुआ। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलने लगे महाराज, और इतने इतने देव राक्षसों के पीछे विशाल युद्ध हुआ। लेकिन तारकासुर जब जीतने लगा तब भगवान कार्तिकेय जी मोर पर सवार होकर के आए और तारकासुर और कार्तिकेय के बीच में बड़ा ही विशाल युद्ध हुआ। और युद्ध करते करते भगवान ने उस विशाल राक्षस तारकासुर का उद्धार किया। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की जय। इसके बाद में बाण और प्रलंब नाम के और भी राक्षसों का कार्तिकेय जी ने उद्धार किया। कार्तिकेय जी ने उसके बाद में 3 शिवलिंगों की स्थापना करी। प्रतिगयेश्वर शिवलिंग, कपालेश्वर शिवलिंग और कुमारेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी है। कार्तिक के चरित्र सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई नारद जी के मन में। बोले अब प्रभु मैं आपके श्री मुख से एक बार गणपति के चरित्र को सुनना चाहता हूं। बोलिए गजानन भगवान की जय। बड़ा सुंदर गणपति के चरित्र को कहा है। अधुना श्रोतिमेच्छामि गणेशं भक्तमुत्तमं तज्जन्मचरितं दिव्यं सर्वमंगलमंगलम्। कुमार खंड के 13वें अध्याय के 3 श्लोक में वर्णन करते हैं कि अब तुम जानो किस प्रकार से गणेश जी महाराज ने अवतार लिया। गणपति कौन है? कहते हैं
भगवान शिव और पार्वती के विवाह में भी गणेश की पूजा तो हुई थी, और उस समय तक तो गणेश जी ने जन्म लिया नहीं था, तो फिर किस गणेश की पूजा हुई थी? कहते हैं गणेश जो हैं वो आदि काल से हैं, लीला में शिव पार्वती के पुत्र बनकर के आए हैं, लेकिन आदि काल से गणेश हैं। गणपति किसे कहा जाता है? हमारे यहां 3 गण हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। ऊपर देवगण, पृथ्वी पर मनुष्यगण, पाताल में राक्षसगण। तो ये 3 गण बताए गए हैं प्रमुखता, और कहते हैं इन तीनों गणों को कंट्रोल में रखने के लिए इन गणों का एक अधीश्वर, एक ईश्वर बनाया गया, वही है गणेश्वर। गणपति जिन्हें कहा जाता है, इनकी कंट्रोलिंग पावर जो है इन तीनों गणों की, वो मुख्यतः गणपति के हाथ में है। इसलिए कोई भी पूजा के आरंभ में भी गणपति की आराधना की जाती है। तो ये गणपति जो हैं इन तीनों गणों के अधिपति हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। इन तीनों गणों की कंट्रोलिंग पावर जो है वो गणपति के हाथ में है। लेकिन लीला में कैसे अवतार लिया भगवान गणपति ने? कहते हैं एक बार की बात, एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। कैलाश पर्वत पर विराजमान रहती हैं मां पार्वती। अब वहां कोई महल वहल तो था नहीं। अब मां स्नान करती तो कभी कोई आ जाता तो शंकर भगवान तो कार्तिकेय से बोला एक काम करो बेटा, मैं भीतर स्नान कर रही हूं, तुम किसी को भीतर मत आने देना। अब कार्तिकेय ने सबको तो रोका, लेकिन शंकर भगवान आए तो शंकर भगवान को नहीं रोका। तो पार्वती ने बड़ा क्रोध किया, अरे जब मैंने तुमसे कहा था मैं भीतर स्नान कर रही हूं, तुमने शंकर बाबा क्यों आने दिया? कार्तिकेय बोले अरे वो तो मेरे पिता है, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं? अरे जब मैंने तुमसे बोल दिया किसी को भी भीतर मत आने देना, तो तुमने क्यों भीतर आने दिया? जब मैं तुम्हारी मां हूं, मैंने तुमसे मना कर दिया। तो कहते हैं कार्तिकेय को थोड़ा आवेश आ गया और कहने लगे मैं सबको रोक सकता हूं, लेकिन अपने पिता को बिल्कुल नहीं रोक सकता। और मैं आपकी आज्ञा क्यों मानूं? मैं तो मेरे पिता की आज्ञा मानूंगा, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, लेकिन आप मेरी माता नहीं हो। तो पार्वती को थोड़ा ठेस लगी हृदय को। तब शंकर भगवान के सामने रोने लगी। तो शंकर भगवान कहने लगे देवी, तुम्हें तो वरदान दिया है मैंने कि तुम अपने अंग से, अपने द्वारा जल छिड़क करके पुत्र को जन्म तो दे सकती हो, गर्भ से तो जन्म नहीं दे सकती। तो तुम अपने द्वारा एक सुंदर पुत्र के जन्म क्यों नहीं देती हो? इधर विद्या सखी ने भी पार्वती से कहा कि मां आप एक ऐसे पुत्र को जन्म दीजिए जो कि आपकी बात को माने, हमारी बात को माने। आप एक ऐसे पुत्र को जन्म दीजिए। उस समय कहते हैं मां पार्वती स्नान कर रही थी। अब कुछ जगह कहते हैं मां पार्वती ने अपने मैल से बालक को पैदा किया, गणेश ने नहीं। कहते हैं अपने मैल से एक पुतला बनाया और उससे आवाहन करके गणेश जी को प्रकट कर दिया। हाँ, तो कहते हैं मैल तो इतना नहीं छुड़ा सकता कोई आदमी। ये तो नहीं है पार्वती कोई बहुत महीने से नहाई नहीं थी, हाँ, इतना मैल छूटेगा। तो कहते हैं मैल से नहीं, मेरू के द्वारा। मेरू यानी पुराने समय में नहाने के लिए उपटन आदि का इस्तेमाल करते थे। तो उपटन जो शरीर से निकाला गया था, उस उपटन की एक, क्योंकि मां पार्वती के जो इष्ट हैं वो गणपति हैं, तो गणपति की आराधना करके एक आकार दिया गया और उसके ऊपर जल छिड़क करके गणपति का आवाहन करके कि हे गणपति देव, आप ही मेरे पुत्र रूप में अवतार लेकर के आए। और जब जैसे ही आवाहन करके जल को छिड़का है और जल छिड़कने के बाद में उस मेरू में से एक पुत्र ने जन्म लिया है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज ने अवतार लिया, सर पे मुकुट विराजमान है, मोटा पेट, छोटा कद, एक हाथ में दंड विराजमान है, एक हाथ में पुस्तक विराजमान है, माला विराजमान है और एक हाथ में मोदक लेकर के भगवान गणपति प्रकट हुए और कहा मां मैं आपका पुत्र हूं, बताओ मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है।
बोले पुत्र तुम्हारा दर्शन मुझे हुआ, मेरे मन में अति प्रसन्नता है कि तुम मेरे पुत्र बनकर के आए। जब सभी लोगों ने सुना कि पार्वती ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है तो कहते हैं समस्त देवता वहां पर दर्शन करने के लिए आए और समस्त देवताओं ने गणपति का दर्शन किया। शनिदेव भी दर्शन करने के लिए आए, लेकिन शनिदेव जो हैं वो गणपति के मुख को नहीं देखते। पार्वती ने कहा जब सब मेरे बालक के मुख को देख रहे हो तो शनिदेव तुम्हें मेरे बालक से क्या ईर्ष्या है जो तुम मेरे बालक का मुख नहीं देखते। शनिदेव बोले मैं आपके बालक का मुख का दर्शन करता तो सही, लेकिन मेरी दृष्टि यदि आपके बालक के मुख पर पड़ी तो आपके बालक का मुख काला पड़ जाएगा। तो कहने लगी पार्वती देखो मेरा बेटा जो है ये संसार का बालक नहीं है, ये साक्षात गणपति हैं, इनका मुख काला नहीं पड़ेगा, तुम तो देख सकते हो शनि। शनि ने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या मैं देख सकता हूं? बोले हाँ तुम देख सकते हो। और कहते हैं जब दृष्टि डाली है शनि ने भगवान गणपति के ऊपर तो कहते हैं गणपति का जो मुख है वो काला पड़ गया। गणपति का मुख जब काला पड़ा तो गणपति का मुख काला पड़ने की वजह से मां के मन में थोड़ा संदेह हुआ कि बताओ अभी अभी तो मेरे बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही मेरे बालक का मुख काला पड़ गया। देवता लोग वहां से गए, मां ने आदेश दिया कि पुत्र तुम द्वार पर पहरा देना, मैं भीतर स्नान कर रही हूं। और स्नान करने के बाद में पार्वती मन में सोचने लगी बताओ अभी अभी तो मेरे पुत्र ने जन्म लिया था और जन्म लेते ही मेरे बेटे का मुख काला पड़ गया, ये कोई श्रेष्ठ बात तो नहीं। मैं तो चाह रही थी मेरा ये जो बालक हो ये तीनों लोकों में पूजने का अधिकारी हो, ये तीनों लोकों में पूजनीय हो, प्रथम पूजा का अधिकारी हो, और बताओ मेरे ऐसे बालक का मुख पहले ही काला पड़ गया। मां श्रृंगार करते करते मन में ऐसा भाव सोच रही थी। इधर शंकर भगवान आए पार्वती जी से मिलने, तो उस बालक ने द्वार पर ही शंकर भगवान को रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। शंकर भगवान बोले अरे तुम मूर्ख हो क्या, अरे मुझे भीतर जाने से रोकते हो? बोले नहीं मेरी मां का आदेश है आप भीतर नहीं जा सकते। शंकर भगवान लौट करके आ गए। वीरभद्र ने पूछा बाबा आप भीतर नहीं गए मां से मिलने के लिए? शंकर भगवान बोले हम दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन ना जाने कोई बालक द्वार पर बैठा था, वो हमको भीतर जाने ही नहीं देता था, हमें बार बार रोकता था, तो हम लौट करके वापस आ गए। वीरभद्र बोले अच्छा कोई बालक था, हम जाकर के देखते कौन बालक आया है और हम रोकेंगे उसे। वीरभद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा बालक होगा, एक आधा थप्पड़ मारेंगे और सुलटा देंगे। वीरभद्र गए और जाकर के उस बालक को हटने के लिए कहने लगे, तो गणपति ने मना कर दिया कि भीतर कोई नहीं जा सकता। कहते हैं तब वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और बड़ा विशाल युद्ध हुआ, नंदीश्वर आदि आए, लेकिन कोई भी गणपति को हरा नहीं पाए। और युद्ध करते 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 जब सारी सेना परास्त होने लगी और शंकर भगवान के पास समाचार पहुंचा और कहा महाराज वो बालक तो बड़ा ही दुष्ट है, उसका तो कोलाहल बढ़ता ही जा रहा है, वो तो किसी से रोके से नहीं रुक रहा। तब शंकर भगवान को क्रोध आया और शंकर भगवान द्वार पर आए और अपने त्रिशूल को फेंक करके जैसे उस बालक को मारा है, महाराज उस बालक का जो सर था वो धड़ से अलग हुआ है और एक आवाज निकली है मां। पार्वती ने जैसे ही उस आवाज को सुना है, आवाज को सुनकर के अपने बालक के मरने के समाचार को सुनकर के उसी समय भीतर से मां भवानी बाहर निकली और अपने बच्चे को जब सर को दूसरी तरफ पड़ा हुआ देखा है और धड़ दूसरी तरफ पड़ा है तो देख कर कहते हैं मां भवानी को बड़ा क्रोध आया और मां ने एक रूप से 3 रूप धारण करे हैं और 3 से फिर 9 रूप धारण करे हैं और देखते ही देखते विशाल यक्षिणियां वहां प्रकट हो गई हैं और पृथ्वी पर प्रलय आने लगी और देखा मां का क्रोध अब बढ़ते जा रहा है। तो सारे देवताओं ने मिलकर के मां भवानी उस महिषासुर मर्दनी की बड़ी स्तुति करी है। आइए आप हम सब मिलकर के भी 2 मिनट मां भवानी की स्तुति करते हैं। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदनि विश्व विनोदनि नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोदनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ
कुटुम्बन भूरि कुटुम्बनिभूत कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐषधिकण्ठ विकण्ठित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते विभुगजदण्ड विदारण खण्ड पराक्रमचण्ड मठाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनः 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 सुमनोरम कान्तियुते श्रुतिरजनी रजनी 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 करचारुयते सूनयन विभ्रमरा भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जाप जय जय शब्द पर तुति तत्पर विष्णुते जिड़ि 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 जिंकृत नोप झंझित मोहित भूतरते धनुटित नाटर धनटी नट नायक नाटी तनु कुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महित महाहव मल्लिम दल्लिम दल्लित वल्लज भल्लरते वीरज पल्लिक पुल्लिक मल्लिक झल्लिक मल्लिक वर्गयुते कृति कृति कुल समूलत तारण दल्लिज वल्लभ साललते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इस प्रकार से समस्त देवता माँ की स्तुति करने लगे तब माँ का क्रोध शांत हुआ और कहा यदि तुम चाहते हो कि मैं क्रोध में ना आऊं तो मेरा ये पुत्र पुनः जीवित होना चाहिए। शंकर भगवान बोले जयदीप तुम्हारी देवी आज्ञा, तुम्हारा ये पुत्र जो है पुनः जीवित होगा। और कहते हैं ऐसा आश्वासन देकर के तब विष्णु भगवान को आदेश दिया है और कहा हे विष्णु तुम उत्तर की दिशा की ओर जाओ। उत्तरस्यां पुनर्यात प्रथमं यो मिलिदिह तच्छिरश्च समाहत्य योजनीयं कलेवरे। हे विष्णु तुम उत्तर दिशा में जाओ और जिस पशु पक्षी मनुष्य जिस गर्भिणी ने अपने बालक को जन्म दिया हो और उसकी मां अपने बालक से पीठ करके पड़ी हो उस बालक का शीश काट करके तुम लिया ना। विष्णु जी गए और उत्तर दिशा की ओर बढ़े तो एक हथनी ने एक बालक को जन्म दिया था और उसका बालक चिंघाड़ रहा था, लेकिन वो हथनी जो थी अपने बालक से पीठ करके पड़ी हुई थी और उसी हथनी का जो बेटा था उसी की गर्दन को विष्णु ने काटा है। इसलिए कहते हैं जब बालक नवजात पैदा हो तो माँ को अपने बेटे से बच्चे से पीठ नहीं करनी चाहिए कभी भी। हमेशा यदि खुले में सोए तो बालक की तरफ कभी भी पीठ करके माँ को नहीं सोना चाहिए। और उस बालक उस हाथी के सर को लेकर के आए तब शिव भगवान ने चंद्र के से अमृत लिया है और वो अमृत लगा करके वो भगवान गणपति के सर पर वो धड़ पर वो सर लगाया है और जैसे स्थापित किया है भगवान पुनः जीवित हुए हैं और नाम रखा गया है गजानन। बोलिए गजानन भगवान की। ये भगवान का दूसरा नाम है। भगवान का पहला नाम है विनायक। विनायक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मां के विनय के कारण इस बालक ने जन्म लिया था। और दूसरा नाम गजानन इसलिए पड़ा क्योंकि गज का सर लगाया गया और कहा मां क्या अब तुम प्रसन्न हो?
तब कहा है पार्वती ने कि नहीं, मैं प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि कौन मां प्रसन्न होगी कि दूसरी मां का बेटे का सर काट दिया जाए और पहली माता को दे दिया जाए। अरे वो हथनी भी तो एक मां थी, उसका सर काट करके तुम ले आए, क्या ये तुमने अच्छा किया? ये तुमने श्रेष्ठ नहीं किया। तुम उसके सर को लौटा दो, मैं मेरे पुत्र को देख लूंगी। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी ये ऐसा होना था, यही मेरी माया है। क्योंकि एक बात बताओ, क्या तुमने मन में नहीं सोचा था जब तुम्हारे बालक का सिर काला पड़ा था कि तुम्हारे इस बालक का ये सर हट जाए काला मुंह? क्या तुमने नहीं सोचा था कि तुम्हारे इस बालक का जो मुख है वो तीनों लोकों में पूजनीय हो? तो तुम जानती हो देवी, ये जिस हाथी का सर तुम्हारे बालक के सर पे लगाया गया है, ये तीनों लोकों में पूजनीय है। कैसे? तो बताया ये तीनों लोकों में पूजनीय इसलिए है क्योंकि एक बार की बात है, पुरातन समय की। दुर्वासा ऋषि नारायण भगवान के पास में गए। अब कथा बता रहे हैं कि ये हाथी का सिर काट करके क्यों लगाया गया। दुर्वासा ऋषि नारायण भगवान के पास में गए और नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि को अपने गले की माला दे दी। और दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के गले की माला मुझे प्राप्त हुई। लेकिन इंद्र ने सोचा ये माला हो ना हो, मुझे प्राप्त हो। और इंद्र ने बड़ा सुंदर भोजन करवाया दुर्वासा ऋषि को, सुंदर भोजन कराया, बड़ी सेवा करी। और संत लोग तो ऐसे ही होते हैं, ब्राह्मण लोग, बस थोड़ा सा प्रशंसा कर दो, कुछ सेवा कर दो, बस प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, जरा सी सेवा करो, ब्राह्मण आशीर्वाद देते ही बनते। श्रीवर्चस समायुष्य मारोके मां विदाचो भमानम मयदे धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र पौत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। सब ले लो, 100 रुपया में सब दे देते हैं ब्राह्मण लोग। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और अपने गले की माला उतार करके इंद्र को पहना दी। लो इंद्र, हम तुमसे प्रसन्न हैं। इंद्र भगवान ने उस माला को पूजा और पूजने के बाद में थोड़ी देर तो उस माला का बड़ा सम्मान किया, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो माला उतार करके अपने हाथी को पहना दी। जो ऐरावत हाथी है भगवान इंद्र का वाहन, ऐरावत हाथी ने उस माला को थोड़ी देर पहना, लेकिन हाथी तो अपने गले को ऐसे ऐसे हिलाया और अपने सूंड से माला को उतारा और फेंक दिया जमीन पर। ये दृश्य जब दुर्वासा ऋषि ने देखा तो दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया कि देखो, हम तो इतने प्रेम से माला दी और ऐसा उपहास किया हमारी माला को। इंद्र, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने भगवान की प्रसादी माला का अपमान किया है, जाओ तुम स्वर्ग से विहीन होगे। और ऐरावत हाथी, तूने भगवान की माला का अपमान किया, मैं श्राप देता हूं, तू संसार में जाकर के प्रकृति के रूप से एक साधारण हाथी के रूप में जन्म लेगा और पृथ्वी पर भटकेगा, स्वर्ग में नहीं रहेगा तू। इंद्र ने क्षमा याचना करी, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हुई है। तो भगवान दुर्वासा ने वरदान दिया कि वरदान देता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें वामन के द्वारा तुम्हें पुनः तुम्हारा स्वर्ग प्राप्त होगा, जो कि बलि ने हासिल किया था इसी श्राप के कारण, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप था। ऐरावत हाथी से कहा, ऐरावत हाथी, तुमने भगवान की प्रसादी माला को धारण किया है, इसलिए प्रसादी माला धारण करने के कारण तुम्हारा ये जो सिर है ये तीनों लोकों में पूजनीय होगा। मैं ऐसा वरदान भी तुम्हें देता हूं, लेकिन मेरा श्राप है, तुम पृथ्वी पर जाकर के जन्म लोगे, लेकिन जन्म लेने के बाद में तुम्हारा जो वो सर, क्योंकि तुमने सर में ये माला पहनी थी, तो वो सर तो तुम्हारा पूजनीय होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जाने के बाद जब तुम हाथी का जन्म लोगे तो वो सर काट लिया जाएगा और तुम्हारा ये जो शरीर है ये फिर पुनः स्वर्ग में आ जाएगा और फिर तुम पुनः इंद्र की सेवा में लग जाओगे। इसलिए भगवान गजानन के सर पर जो शीश लगा है वो किसका सर है? ऐरावत हाथी का। कोई साधारण हाथी नहीं है, वो ऐरावत हाथी का सर लगाया गया। ऐरावत हाथी का सर लगाया गया और कहा ये शीश जो है तीनों लोकों में पूजनीय होगा, ये ऐसा वरदान है।
तब मां ने भी अपने बालक को, कहते हैं उस समय मां जो पार्वती थी वो सिंदूर ही लगाने जा रही थी अपने सर में, और बालक भी उसी समय जाने का समाचार सुना तो सिंदूर लेकर के ही बाहर दौड़ी थी। तब कहते हैं सर्वप्रथम मां ने अपने हाथ में जो सिंदूर था उसी सिंदूर से गणपति को सर्वप्रथम तिलक किया है। इसलिए भगवान गणपति को सिंदूर अति प्रिय है। मां भगवती और गणपति को सिंदूर अति प्रिय है। इसलिए कहते हैं सिंदूर पूर परिशोभित गंड युग्मम, सिंदूर जो है वो गणपति को अति प्रिय है। हनुमान जी और गणपति दोनों को ही सिंदूर अति प्रिय है। तब सिंदूर से तिलक किया और कहा मैं एक और वरदान चाहती हूं, हे भगवान शिव आप ये वरदान दीजिए कि मेरा जो ये पुत्र हो ये तीनों गणों का अधिपति हो। तब इस बार पुनः लीला में तीनों लोकों के अधिपति स्वरूप में चुना है गणपति को, और बड़ी प्रशंसा करी है और बड़ा ही आनंद उत्सव मनाया है। लेकिन इसके बाद में ये प्रश्न भी किया है मां ने कि मेरे इस पुत्र का जो ये सर है ये तो पूजनीय है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पुत्र का ये जो कटा हुआ शीश है इसका क्या होगा? क्योंकि जो शीश काटा गया था इसका क्या होगा? तो कहा शंकर भगवान ने चंद्रदेव से, चंद्रदेव वैसे तो तुम पूजनीय नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास एक कलश है जो कि अमृत का कलश है, और अमृत के कलश पर यदि तुम गणपति का ये सिर विराजमान कर लो तो तुम पूजनीय हो जाओगे। चंद्र ने कहा लेकिन महाराज मैं पूजनीय तो होऊंगा, लेकिन ये सर तो कलंकित है, तो क्या मुझे कलंक नहीं लगेगा? बोले तो कहा जिस दिन ये सर कटा है शनि की कुदृष्टि के कारण, वो उस दिन जिस दिन ये सर कटा है उस दिन चंद्र यदि तुम्हारा कोई दर्शन करेगा तो उसे कलंक लगेगा, क्योंकि ये सर जो है कलंकित है। इसलिए भादों के जो चौथ का चंदा होता है उसे देखा नहीं जाता, क्योंकि गणपति का शीश जिस दिन कटा था वो भादों की चौथ थी। तो कहा भादों की चौथ के दिन ये शीश कटा है, इसलिए इस दिन जो कोई चंद्र तुम्हारा दर्शन करेगा उस दिन उसे कलंक लगेगा। लेकिन जो तुम्हारे पास अमृत का कलश है, ये कभी कलश को खाली नहीं रखा जाता, कलश को ढक के रखना चाहिए। इसलिए तुम अपने कलश पर इस शीश को, इस कटे हुए कलंकित शीश को तुम धारण करो, और जिस दिन तुम ये कलश के ऊपर ये शीश को धारण करोगे वो दिन तुम्हारा पूजा का होगा। उस दिन जो कोई भी तुम्हारी पूजा करेगा चंद्रदेव और गणपति का व्रत करेगा, कोई भी स्त्री जो इस दिन का व्रत करेगी उसकी पति की आयु दीर्घायु होगी। और देखो कलश को क्या कहते हैं हिंदी में? करवा। और चौथ के दिन वो धारण किया था, तो इसलिए कलश का एक नाम होता है करवा, और चौथ के दिन वो धारण किया था, इसलिए उसी व्रत का नाम हुआ करवा चौथ। इसीलिए करवा चौथ के दिन कहते हैं हमारे पति को कलंक से गणपति बचाएं, इसलिए कहते हैं उस दिन गणपति की आराधना की जाती है। करवा चौथ वाले दिन गणपति की कथा पढ़ने के बाद में, गणेश का पूजन करने के बाद में, रात्रि के समय चंद्र जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मैं दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, क्योंकि दीर्घ आयु के देव हैं भगवान शिव। और उसी दिन से करवा चौथ का व्रत प्रारंभ हुआ, क्योंकि करवा चौथ में जो दर्शन करते हैं वो वही उन गणपति का शीश है। दो कथाएं हैं, ये एक लोक प्रचलित कथा है, बाकी व्रत जो किया जाता है वो गणपति का ही किया जाता है ना। अभी बताया ना, उन्हें पहली पूजा का अधिकार दिलवाया था मां ने, और तीनों गण, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, इनके मुख्य अधिपति जो हैं वो गणपति हैं।
यद्यपि इन्हें पहले से ही प्रथम पूजा का अधिकार है, लेकिन शीश कटने पर मां ने ऐसा चाहा था कि मैं तभी शांत होंगी जब मेरे इस बालक को प्रथम पूजा का अधिकार मिलेगा। तो इसीलिए प्रथम पूजा का अधिकार गणपति को दिया गया है और द्वितीय पूजा में भेद ना हो, तो इसलिए द्वितीय स्वरूप में कलश की पूजा की जाती है, क्योंकि कलश के अंदर भरा जाता है जल, और जल से समस्त तीर्थ, समस्त देव एवं समस्त वेदों की उत्पत्ति मानी गई है। इसलिए द्वितीय स्वरूप में समस्त देवों की पूजा, लेकिन प्रथम पूजों में जो समस्त गणों के अधिपति हैं उन गणपति की पूजा को किया गया। और उसी दिन से करवा चौथ का व्रत आरंभ हुआ और बड़े भाव से गणपति की पूजा की गई और सभी ने मिलकर के बड़े भाव से देवताओं ने उन गणपति का सर्वप्रथम पूजन आरंभ किया है। आइए आप हम सब मिलकर के भी भाव से उन गणपति का पूजन करते हैं। सभी मिलके भाव से बड़ी सुंदर गणपति की झांकी हमारे बीच में आएगी। सभी मिलकर के उस झांकी का पूजन करेंगे। बोलिए गजानन भगवान की। और कल बड़ी सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन है, बड़े बड़े राक्षसों के उद्धार की कथा है। कल युद्ध खंड का आरंभ होगा, किस किस प्रकार से भगवान ने राक्षसों का उद्धार किया है, उन राक्षसों के उद्धार की कथा कल हम श्रवण करेंगे। और समय मिला तो फिर भगवान के अवतारों की कथा भी हम कल श्रवण करेंगे कि भगवान शिव ने कैसे कैसे अवतार लिए हैं। आइए आप अब हम मिलकर के बड़ा सुंदर गणपति का उत्सव मनाते हैं, जो गणपति देव अवतार लेकर के आए हैं गणेश के पुत्र के रूप में। शंकर सुवने भवानी के नंदे, शंकर सुवन भवानी नंदने, गाइए गणपति जगवंदने, गाइए गणपति जगवंदने, गाइए गणपति जगवंदने, गाइए गणपति जगवंदने। शंकर सुवने भवानी के नंदने, शंकर सुवन भवानी के नंदने, गाइए गणपति जगवंदने, गाइए गणपति जगवंदने। सिद्धि सदनी गज वदन विनायक, सिद्धि सदनी गज वदन विनायक, सिद्धि सदनी गज वदन विनायक, कृपा सिंधु दर्श विनायक, कृपा सिंधु दर्श विनायक, गाइए गणपति जगवंदने, गाइए गणपति जगवंदने। मोदक प्रिय मोद मंगल
गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवर भवानी नंदन शंकर सुवर भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी दास करियो रे मांगत तुलसी दास करियो मांगत तुलसी दास करियो रे बस ही राम सिए मानस मोरे बस ही राम सिए मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन 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 बोलिए गजानन भगवान की जय। सभी भाव से पूजा कर रहे हैं भगवान की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सभी एक एक करके भगवान गणपति का पूजन करेंगे, उनके चरणों में वंदन करेंगे। जिन्होंने पूजन नहीं किया है वो भी एक एक करके आकर के भगवान गणपति का भाव से पूजन करेंगे। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यदिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। और समस्त देवताओं ने बड़े भाव से नृत्य करते हुए गजानन भगवान का उत्सव मनाया है। आइए आप हम सब मिलकर के भी गणपति बाप्पा मोरया। हे भक्ति वत्सली से तुमको बार बार प्रणाम है। सर्वेश मंगल कीजिए गणपति तुम्हारा नाम है। आइए ऐसे भक्ति मिलकर के बाबा गणेश को मना रहे हैं और मिलकर के यही कह रहे हैं क्या, सभी से पृथ्वी में सारे जगत में तेरी पूजा हो रिया गणपति बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा
गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। और सारे जगत में सबसे प्रथम, हर जगत में सबसे पहले, सारे जगत में सबसे प्रथम, सारे जगत में सबसे प्रथम तेरी पूजा हो रिया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ओ गणपति बाप्पा मोरया। पिता तेरे तो शंकर कहाँ में, पिता तेरे तो शंकर कहाँ में, हाँ गौर जा तेरी मैया कहाँ में, और जतेरी मैया। पिता तेरे तो शंकर कहाँ में, तेरे तो शंकर कहाँ में, अरे गौर जा तेरी मैया कहाँ में, और जतेरी मैया कहाँ में। गोद बिठा के लाड लगा के, बिठा के लाड लड़ा के, अरे गोद बिठा के लाड लगा के, बिठा के लाड लड़ा के। सभी ने तुझको लोरिया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ओ सारे जगत में सबसे प्रथम, सारे जगत में, सारे जगत में सबसे प्रथम सारे जगत में सबसे प्रथम ओ तेरी पूजा हो रिया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बोलिए गजानन भगवान की ब्रह्मा विष्णु शंकर जिया में, ब्रह्मा विष्णु शंकर जिया में, ब्रह्मा विष्णु शंकर जिया में, ब्रह्मा विष्णु शंकर जिया में। सबसे पहले तुमको बनावे, सबसे पहले तुमको बनावे, सबसे पहले तुमको बनावे, सबसे पहले तुमको बनावे। गजमुखी दाता भाग्य विधाता, गजमुख दाता भाग्य विधाता, गजमुखी दाता भाग्य विधाता, गजमुख दाता भाग्य विधाता। जग पे कृपा हो रिया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ओ सारे जगत में सबसे प्रथम, सारे जगत में सबसे प्रथम, सारे जगत में सबसे प्रथम, सारे जगत में सबसे प्रथम। ओ तेरी पूजा हो रिया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। बोलिए गजानन भगवान की। आइए अब सब मिल करके आरती करें। और अभी गणेश जी तो नाचे। एक बार गणेश जी को नचाए ना साथ में। आइए।
गणेश जी तो छोटे से ने तो गोदी में उठा के नचा दो। बोलिए गजानन भगवान की जय। देवा हो देवा गणपति देवा, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। आज तुम्हारे भक्ति जनों में, तुम्हारे भक्ति जनों में, आज तुम्हारे भक्ति जनों में, तुम्हारे भक्ति जनों में तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप ये नाना भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। महिमा बड़ी है दर्शन की, प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की, प्रभु जो भी इच्छा हो मन की हो, जो भी इच्छा हो मन की। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाया हो छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में गाता मैं अपने इस मन में गाता। मांगने सब आते हैं पहले सच्चा भगत ही है माता, सच्चा भगत ही है पाता, बस तेरा भगत ही है गाता। हो सच्चा भगत ही है पाता। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, अब तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अगना में ओ अगना में, अगना में खेलेरी छोटो तो मेरो गजानन। नाम खेलेरी छोटो सो मेरा गजानन जी। अगना में खेलेरी छोटो तो मेरो गजानन जी। नाम खेलेरी छोटो सो मेरा गजानन जी। ओ गजानन जी बाबा गजानन जी, गजानन जी बाबा गजानन जी। ओ गजानन जी बाबा गजानन जी। गजानन जी बाबा गजानन जी। अगना में ओ अगना में, अगना में खेलेरी छोटो तो मेरो गजानन जी। नाम खेलेरी छोटो सो मेरा गजानन जी। ओ अगना में खेलेरी छोटो तो मेरो गजानन जी। नाम खेलेरी छोटो सो मेरा गजानन जी। अगना में खेलेरी छोटो तो मेरो गजानन जी। अगना नाम खेलेरी छोटो सो मेरा बोली गजानन भगवान की जय। बोली गणेश जी महाराज की जय।
आइए अब सभी मिलकर के भाव से भगवान की आरती करते हैं और